हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार गौतम पीयू गौतम चैनल के माध्यम से आज का वीडियो है हिंदी विषय के लोकोक्तियों या कहावतों के बारे में है। उनके उदाहरण या लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने मुहावरे के बारे में बताया था, परिभाषाएं और लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। तो लोकोक्ति क्या है? इसे अंग्रेजी में प्रोवर्ब्स कहते हैं। प्रोवर्ब्स अर्थात लोकोक्ति, लोकधन उक्ति का सामान्य अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। मुहावरों की तरह लोकोक्ति भी मानव जाति के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति है। यह जन समाज के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला परंपरागत कथन होता है। यह ऐसी तीखी उक्तियाँ होती हैं जो श्रोता के हृदय पर सीधा एवं गहरा प्रभाव डालती हैं। लोकोक्तियाँ भूतकाल के लोक अनुभवों का परिणाम होती हैं तथा वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती हैं। इन्हें साधारण बोलचाल की भाषा में कहावत भी कहा जाता है। यानी कहावतें जो लोग बनाए हुए हैं या पुराने समय से चलती हैं वो कहावतें हैं। लोकोक्तियाँ प्रोवर्ब्स, इनके एग्जाम्पल या उदाहरण तो जैसे हम कहें अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात इसका अर्थ होगा ओछा व्यक्ति बहुत बढ़ चढ़कर अपनी प्रशंसा करता है। इसको हम उदाहरण के रूप में कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे उसे आता जाता तो कुछ है नहीं, परंतु स्वयं को श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न करता रहता है। सच है अधजल गगरी छलकत जाए। फिर आता है दूसरा अंधों में काना राजा। अयोग्य व्यक्तियों में कम योग्य व्यक्ति भी श्रेष्ठ बन जाता है। राम कुमार केवल 10वीं पास है, परंतु गांव के अनपढ़ लोगों के बीच उसकी स्थिति अंधों में काना राजा वाली है। अब आता है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अकेले व्यक्ति से कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। अर्थात यदि एक आदमी ईमानदार है तो वह बेईमानी खत्म नहीं कर सकता, कभी अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। फिर अगला है चौथा, अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर आने पर प्रयत्न ना कर बाद में पछताना। अर्थात मोहन ने परिश्रम नहीं किया था सो फेल होकर रोने लगा। भैया बोले अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आगे आम के आम गुठलियों के दाम, किसी कार्य में दोगुना लाभ होना। अर्थात मोहित ने परीक्षा देकर अपनी पुस्तकें रमेश को आधे दाम पर बेच दी। इस प्रकार उसने पुस्तकों का उपयोग भी कर लिया और दाम भी बना लिए। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अगला आता है 6वां नंबर, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, अपराधी के साथ निरपराधी भी दंडित होता है। अर्थात उसके बेटे ने चोरी की और पुलिस के हाथ नहीं आया, पुलिस बाप को पकड़कर ले गई। इसे कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। फिर आता है ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल बाहरी चमक दमक भीतरी खोखलापन नगर के श्रेष्ठ। हाँ, यानी केवल बाहरी चमक दमक और भीतरी खोखलापन। इसका अर्थ हम ऐसा करेंगे कि नगर के सेठ, बड़े सेठ के यहाँ दावत में भोजन कम पड़ जाने पर लोगों ने दबी जबान में कहा यहाँ देख लो ऊंची दुकान फीका पकवान। फिर आता है एक करेला दूजा नीम चढ़ा, एक बुराई के साथ दूसरी बुराई भी आ जाना। सुरेश शराब तो पहले पीता ही था, अब जुआ भी खेलने लगा। इसे कहते हैं एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। फिर आता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपराधी का निर्दोष पर हावी होना। रवि का खोया हुआ पेन दिनेश की जेब में से मिला, चोरी साबित होने पर वह उल्टा रवि को ही दोष देने लगा। हुई ना वही बात, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फिर ऊँट के मुँह में जीरा, ज़रूरत से बहुत कम। अर्थात परिवार में खाने वाले 8 लोग हैं और कमाने वाला 1, पता ही नहीं चलता सारा वेतन कहाँ चला जाता है। यह तो ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात हुई। एक पंथ 2 काज, एक कार्य से 2 लाभ। राजन की बारात में लखनऊ जाने पर नियंत्रण भी पूरा हो गया और लखनऊ के अनेक स्थानों की शेर भी कर ली। इसे कहते हैं एक पंथ 2 काज। अगला आता है एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती तो झगड़े में दोनों पक्ष कारण होते हैं। तुम सारा दोष रवि को ही दे रहे हो कि उसने ही लड़ाई की। यह कैसे हो सकता है? तुमने भी तो कुछ कहा ही होगा। ध्यान रखो एक हाथ से ताली नहीं बजती। फिर अगला आता है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, धोखा एक बार ही खाया जा सकता है। अब इसका प्रयोग पिछली बार तो दुकानदार ने जूते की झूठी तारीफ कर उसे पहना दिए, परंतु इस बार ऐसा नहीं होगा, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। फिर
अगला है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बहुत प्रयत्न करने पर भी लाभ कम होना। दीनू ने सारा दिन कड़कती धूप में काम किया परंतु मजदूरी मिली केवल 5 रुपये, इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। फिर है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। बुरी संगति का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। जब से नरेश कीमती लाल के साथ रहने लगा, सिगरेट पीने लगा है। किसी ने ठीक ही कहा है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। फिर अगला है घर का भेदी लंका ढाए, तो आपस की फूट हानिकारक होती है। देश के घूसखोर अधिकारी शत्रु देश को गुप्त सूचनाएं देते हैं, जिनके आधार पर आतंकवादी हमले करके जनधन की हानि करते हैं। सच है घर का भेदी लंका ढाए। फिर चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। बहुत कंजूस होना। कंजूस व्यक्ति के चाहे प्राण चले जाएं परंतु वह पैसा खर्च नहीं करता, तभी तो कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। फिर चोर चोर मौसेरे भाई। समान स्वभाव के लोगों में जल्दी मेलजोल हो जाता है। लोग बड़ी मुश्किल से चोर को पकड़कर थाने पर लाए, पर सिपाही ने रिश्वत लेकर चोर को छोड़ दिया। आश्चर्यचकित लोग बोल उठे, चोर चोर मौसेरे भाई। फिर 19 नंबर चिराग तले अंधेरा, अर्थात अपनी बुराई ना दिखाई देना। नेताजी समाज सुधार की बात कह रहे हैं और स्वयं उनका बेटा कितना बड़ा गुंडा है, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। फिर चोर की दाढ़ी में तिनका। अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। एक बार एक चोर को पकड़ने के उपक्रम में बीरबल ने कई व्यक्तियों को समान लंबाई का तिनका यह कहते हुए दिया कि असली चोर का तिनका कल तक 1 अंगुल बढ़ जाएगा। दूसरे दिन तिनका लौटाते समय असली चोर ने अपना तिनका 1 अंगुल तोड़ दिया। तब बीरबल ने सभा को तिनका दिखाते हुए कहा, देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका। फिर आता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली की ही जीत होती है। वर्तमान युग में अपराधी बिना किसी जनाधार के अवैध रूप से तथा बाहुबल के आधार पर चुनाव जीत जाते हैं, इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर अगला है जल में रहकर मगर से बैर, अर्थात आश्रय देने वाले से बैर करना। तुम सेठ जी की नौकरी करते हो और उन्हीं के विरुद्ध बोलते हो, याद रखो जल में रहकर मगर से बैर करना ठीक नहीं है। अर्थात ये कहावतें या लोकोक्तियाँ हमने कुछ बताई, उनके उदाहरण बताए, उनके प्रयोग बताए। अर्थात ये शिक्षाप्रद वीडियो सभी लोगों तक पहुँचाया जाए, शेयर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया जाए और हमारे चैनल भी गौतम को सब्सक्राइब किया जाए। जय हिंद, जय भारत।